लेकिन जो इंडिया की जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वो 10 टाइम। और वो किस बुनियाद पे है? मतलब एस्टिमेशन होती है आपकी वर्किंग को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के। आज जो कंट्री है वो किस हाल में है, उसने फ्यूचर के लिए क्या प्लान रखे, उसी पर ये होता है। अच्छा, मैंने देखा है इंडिया जो है ना हर चीज में आगे पाकिस्तान दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2050 तक इंडिया की जीडीपी कितनी होने वाली है? साथ ही 2050 तक क्या होगी पाकिस्तान की हालत? आइए जानेंगे आज के इस कंपैरिजन से, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे ईयर 2050 के इंडिया को 2050 के पाकिस्तान के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.66 बिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 375 मिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2022 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है एंड पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 359 बिलियन डॉलर्स की है। 2050 में इंडिया की जीडीपी 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2050 तक 990 बिलियन डॉलर्स की होगी। 2022 तक इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और शायद 2050 तक इंडिया के पास 44 स्टेट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रपोज्ड स्टेट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है और यह शायद नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास 2050 तक आज की तरह टोटली 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही रहेंगी। जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है, जो चाइना के बाद पूरे दुनिया में नंबर 2 रैंक पर स्टैंड करेगी, और 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए। पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और प्रोविंस 2050 तक इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 50 करोड़ के आसपास होगी। पाकिस्तान का 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत पंजाब प्रांत होगा, जिसकी पॉपुलेशन आपको 23 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है। रिचेस्ट प्रोविंस और स्टेट बाय नॉमिनल जीडीपी इंडिया में 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। वहीं पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा जीडीपी पंजाब प्रोविंस की 400 बिलियन डॉलर्स की देखने को मिल सकती है। गाइस, 2050 तक इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता होगी, जबकि पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में नाम होगा कराची, लाहौर एंड फैसलाबाद का, जिनकी पॉपुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2022 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2543 यूएस डॉलर्स का है, और 2050 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इससे 3 गुना ज्यादा होगा, यानी 7000 यूएस डॉलर्स से 8000 यूएस डॉलर्स के बीच में। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1560 यूएस डॉलर्स का है, और 2050 तक यही जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग 2500 यूएस डॉलर्स से 2600 यूएस डॉलर्स के बीच में देखने को मिलने वाली है। 2050 में इंडिया की लगभग 90 से 99% पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड होगी। वहीं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा हो सकता है। इंडिया में 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों की एवरेज एज 80 ईयर्स हो सकती है। साथ ही आपको पाकिस्तान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स देखने को मिल सकती है। 2050 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 1% होगा, पाकिस्तान में 2.5% होगा। 2050 तक इंडिया में 90% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करेगी, पाकिस्तान में यही आंकड़ा 77% का होगा। इंडिया का डिफेंस बजट 2050 तक 450 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2050 तक
$120 बिलियन का हो सकता है। 2050 तक इंडिया में 99% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी होगी, जबकि पाकिस्तान भी अपने देश में 98% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगा। इंडिया में 2050 तक आज के मुकाबले 4 गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़ी स्मार्ट सिटीज एंड ग्रीनफील्ड सिटीज देखने को मिलेंगी। हाइपर लूप, हाई स्पीड रेलवे, बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड के लीडर कंट्रीज में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही आसान। हमें भारत की भविष्य की बातें सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर हम और हमारी गवर्नमेंट एक प्लान तरीके से फ्यूचर को फेस नहीं कर पाए तो वर्ल्ड की लीडरशिप कंट्रीज में शामिल होने का हमारा मात्र एक सपना ही रह जाएगा। वहीं जिस तरह आज का पाकिस्तान आपको नजर आता है, यह फ्यूचर में एक बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करके अपनी इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है तो यह फ्यूचर का एक डेवलपिंग कंट्री हो सकता है।